नेक्स्ट हम देखते हैं सीन हमारा चलता है ग्रेट आंट के मेंशन की तरफ। यहाँ पर कॉसिटी बोलती है कि इतना बड़ा मेंशन, इस तरह का मेंशन मैंने कभी नहीं देखा, कितने सरप्राइज़ की बात है। तो यहाँ पर कायरा तो आराम से चल रही होती है अपनी कूल अंदाज में, तभी यहाँ पर आवाज़ आती है, तुम तो पहले आ गई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लोग इतना जल्दी आ जाओगे। तभी कायरा बोलती है ग्रेट आंट, और यहाँ पर ना उसकी ग्रेट आंट उसे बोलती है, वेलकम करती है। और यहाँ पर ना हम देखते हैं कॉस्टी भी उसके नज़दीक जाने की कोशिश करती है, और यहाँ पर वो बोलती है तुम ज़रूर से रोना वैनवक के चाइल्ड होगे, है ना। यहाँ पर वो कॉस्टी को देख के बोलती है, कॉस्टी स्माइल करती है और उससे बोलती है कि हम, और मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी मेरा नाम पता है, लेकिन फिर भी मेरा नाम कॉस्टी है। और यहाँ पर वो प्रॉपरली उसे ग्रीट करती है पर्सनली। यहाँ पर ना उसकी बात सुन के जो उसकी आंट है ना, वो थोड़ा सा मतलब अपने मतलब सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ये पहली ही बार था जब सच में वो किसी ऐसे पर्सन को देख रही है जो कि पूरी तरह से ही ड्यूक के जैसे लग रही है, और यही बात वो सोच रही होती है कि ये तो पूरी ही उसकी इमेज लग रही है। अगर यहाँ पर ना ये जो गर्ल है न, मतलब कि अगर मतलब जो ड्यूक है जिसका निकनेम वो लेती है, अगर वो गर्ल होता तो डेफिनेटली वो एग्जैक्टली इसकी तरह ही लगता। तो यहाँ पर ना वो बोलती है सच कहूँ तो अभी भी ये जो पज़ल्ड हो रखा है सिचुएशन, क्या हो रही है क्या नहीं, लेकिन फिर भी मेरा सरप्राइज़ है, मुझे बहुत ही सरप्राइज़ फील हुआ कि ऐसे तुम मतलब यहाँ पर मेरे सामने हो। और यहाँ पर ना मैं यही कहना चाहूँगी कि जब तक तुम यहाँ पर हो खुद को कंफर्टेबल फील कराना, और मैं तो बस यही चाहती हूँ हर एक चीज़ बेस्ट रहे, मतलब बेस्ट वर्क करें। तो कायरा उसे बोलती है थैंक यू। और यहाँ पर ना वो पूछती है उसकी आंट के आप दोनों मतलब तुम दोनों कितनी देर तक यहाँ पर स्टे करना चाह रहे हो। तो वो बोलते हैं कि हम थोड़े से दिन रहेंगे यहाँ पर, ज़्यादा देर मतलब आपको रुकने की, हमारा वेलकम करने की ज़रूरत नहीं है, आप रेस्ट के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ना उसकी आंट उससे बोलती है ठीक है फिर अभी मैं तुम्हें डिनर के दौरान मिलेंगी। और यहाँ पर कॉस्टी भी स्माइली फेस करके ऐसा ही बोलती है। तो यहाँ पर आंट के जाने के बाद वो दोनों अकेले होते हैं, कायरा जा रही होती है तो पीछे से कॉस्टी बोलती है कि कायरा तुमने गार्डन देखा, वहाँ फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल थे। क्या फ्लावर्स यहाँ पर इतने ज़्यादा अच्छे खिले खिले तभी हैं क्योंकि वो वाटर एलिमिनिस्ट हैं। कायरा सोचती है ये कितनी नॉन स्टॉप बातें करी जा रही है। कॉस्टी वहाँ पर रुकती है और बोलती है हे कायरा। यहाँ पर वो बोलती है कि क्या तुमने कभी भी एलिमिनिस्ट क्रिस्टल ऑफ बिटरस देखा है। यहाँ पर ये सुनते ही वो रुक जाती है, फिर यहाँ पर वो सोचती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता। यहाँ पर वो बोलती है कि तुम इसे बारे में क्यों पूछ रही हो। वो बोलती है कि तुमने देखा है ना, मुझे पता था क्योंकि तुम वन एंड ओनली लेडीशिप हो पैरविस फैमिली की, आफ्टर ऑल तुमने देखा ही होगा। तो कायरा बोलती है मैंने नहीं देखा। वो बोलती है चलो ठीक है ये सब बोल लेते हैं कि तुमने नहीं देखा है, लेकिन क्या तुमने कभी इस बारे में सुना है कि सिंपली अगर हमारे पास वो स्टोन होगा तो तुम जो एलिमिनिस्ट पावर है उसे यूज़ कर सकती हो। यहाँ पर वो उससे बोलती है कि अगर ये ट्रू होता ना, मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा मतलब अच्छे से स्पेशली ट्रीट नहीं की जाती फर्स्ट प्लेस में ही, तो किसी भी के भी पास वो क्रिस्टल होगा वो एलिमिनिस्ट बन सकता है। यहाँ पर तुम उस जो स्टोन है उसमें ज़रूर ही इंटरेस्टेड होगी, राइट। यहाँ पर वो उससे बोलती है मैं बस क्यूरियस हूँ क्योंकि ये कभी वर्ल्ड में रिवील ही नहीं हुआ, किसे पता कि कितनी ज़्यादा स्पेशल पावर उसके पास होंगे। यहाँ पर वो उसे कायरा बोलती है तो फिर ये और भी ज़्यादा गुड रीज़न है कि मेरी फैमिली ने इसे अभी तक पब्लिक क्यों नहीं किया, तो इसके बारे में बातें करना बंद करो। फिर वो उसके पीछे ही टैग अलोंग करती है और बोलती है कि क्या तुमने बाई चांस उसे टच किया है। वो बोलती है मैंने नहीं देखा ना उसे। वो उससे बोलती है अच्छा तो हम ये अग्री कर रहे हैं कि तुमने नहीं देखा है, तो फिर ठीक है ऐसे ही प्रिटेंड करो। कायरा उसे घूरती है। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि क्या तुम अपसेट हो मेरे कारण। तो कायरा बस जा रही होती है, तभी वो स्माइल करती है, हंसती है, उसका मजाक उड़ाते हुए उससे बोलती है अच्छा तो तुम भाग रही हो क्योंकि तुम्हें मैंने झूठ बोलते हुए पकड़ लिया। कायरा उससे बोलती है कॉस्टी क्या तुम्हारे पास इतना ही खाली टाइम है, तुम यहाँ पर इसीलिए वो ऐसी बकवास बातें कर रही हो। फिर वो उसे बोलती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यहाँ पर बिजी रहती अपने टेबल मैनर्स को सुधारने के लिए। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पुअर टेबल मैनर्स एम्बैरस कर सकते हैं, वेदर तुम रियल लेडीशिप हो या फिर नहीं। और तुम क्या गेन करना चाहती हो उससे पहले मुझे लगता है तुम्हें प्रॉपर मैनर्स पहले सीखने चाहिए, क्योंकि ग्रेट आंट एम्बैरस फील कर सकते हैं तुम्हारे बारे में। ये कह के वो चली जा रही होती है, तभी यहाँ पर ना पीछे से एमली आती है और बोलती है माय लेडी अनपैकिंग फिनिश हो चुकी है, तो चल पहले मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कॉस्टी
जो है बोलती है एमिली, और यहाँ पर ना भाग कर उसे गले लग जाते हैं। यहाँ पर ना वो उसके क्लोज आने की और कोशिश करती है और बोलती है टीयरफुल होके कि मैं बस फ्रेंड्स बनना चाहती थी कायरा के साथ, क्या ये कुछ ज़्यादा ही होप कर रही हूँ मैं? मुझे पता है कि मेरा ओरिजिन पहले कुछ और था, मुझे कभी मैनर्स वगैरह पहले नहीं सिखाए गए हैं, मुझे लगता है ये नेचुरल है कि वो मुझसे हेट करते हैं। एमिली बोलती है ऐसा सैड मत होइए लेडी कायरा, जल्दी ही आपके साथ जो अपना दिल है वो ओपन करेगी। यहाँ पर वो सोचते हैं मैं श्योर हूँ वो अभी एंशियस होगी, वो अभी ना इसी बात के लिए परेशान होगी। मुझे पता है कि उसका स्टेटस, उसका ओरिजिन, हर एक चीज़ जिसमें वो बिलीव करती है वो उसे छीन लेने वाला है, हर एक चीज़ उसकी डिनाइड होने वाली है, वो भी वो अपने इस सारे सर्कमस्टांसेस से शेकन होगी। तो चलो और थोड़ी देर वेट करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन जो खुद के ऊपर ऐसे सस्पेक्ट करे डेफिनेटली वो उसकी खोजबीन में मतलब जाएगा ही, अपना ओरिजिन खोजना चाहेगा, अपने प्रूफ जो है उनकी एग्जिस्टेंस का उसका सर्च करना चाहेगा। मतलब ये है वो डेफ़िनेटली एल्केमिस्ट को अभी खोजेगी, उस क्रिस्टल को खोजने की कोशिश करेगी, शायद अभी उसका कोई इवल प्लान चल रहा है। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर हमारी कारा बैठी होती है, सोचती है कि क्या प्रीवियस लाइफ में जो कॉस्ट थी वो यहाँ पर एल्केमिस्ट क्रिस्टल देखने के लिए आई थी, लेकिन उससे सिंपली टच करने से कोई उसे एल्केमिस्ट थोड़ी ना बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो जर्नल पहले पढ़ा था, रीड किया था, उसमें रेजोनेंस के बारे में बताया गया था कि वो ऐसी जो पावर है वो सिर्फ तभी आ सकती है जब सिस्टर एक दूसरे को होल्ड करेंगी, एक दूसरे को टच कर सकती हैं। यहाँ पर वो बुक को बंद करती है और सोचती है तुम किस भी चीज़ में के अप टू हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते में मतलब जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं करने दूंगी कॉस्टी। ये हमारा यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं कायरा ना कॉस्टी की बात याद करती है कि एल्केमिस्ट क्रिस्टल क्या तुमने कभी देखा है। और यहाँ पर ना कायरा सोचती है जब कॉस्टी ने इसके बारे में बताया एल्केमिस्ट क्रिस्टल के बारे में, मैं बहुत ही सरप्राइज रह गई कि उसे कैसे पता, उसने कहाँ से सुना है ये। और वो बुक रीड करते हैं और सोचते हैं कि क्या यही रीज़न था कि कॉस्टी पास्ट में यहाँ पर आई थी, क्या ये इसीलिए था क्योंकि वो बिलीव करते उसे टच करने से मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ और भी है। तभी रोज़ आती है और बोलती है माय लेडी मैं आपकी क्लोथ ले आई हूँ। फिर वो उससे बोलती है कि क्या आप रीड कर रहे थे बुक्स को? वो उससे बोलती है बाय एनी चांस क्या आप वो नोवेल रीड कर रही हैं जो मैंने आपको दी थी? तो वो उससे बोलते हैं कि हाँ, और यहाँ पर वो बुक्स छिपाने लगती है और सोचती है कि मैं रोज़ को नहीं बता सकती कि मैं इन बुक्स को जो कि एल्केमिस्ट से रिलेटेड हैं अपने रूम में इसलिए रखी हुई हूँ ताकि कॉस्टी उसे रीड ना कर पाए। यहाँ पर ना वो बोलती है ये बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है, ऑल तो मुझे ब्लैक हेयर्ड जो स्पोर्टिंग मेल कैरेक्टर हैं वो बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन जो ब्लॉन्ड मेल प्रोटोनिस्ट हैं वो मेरी आइडियल टाइप हैं। दीज डे जब भी मैं देखती हूँ ब्लॉन्ड मैन जिसकी ब्लू आइज होते हैं, मेरा दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लग जाता है, उसकी बात सुन के एरिज जो है वो याद आ जाता है। यहाँ पर ना हम देखते हैं रोज़ उसे बोलते हैं कि क्या आप सच में मुझसे कुछ करवाना चाहती हैं? तो वो उसे बोलते हैं कि हाँ, एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि तुम करो। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो ग्रेट आंट का बटलर होता है उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि मुझे ना बेसमेंट की चाबी चाहिए। तो वो बटलर उससे बोलता है कि क्या आप बेसमेंट में जाना चाहते हैं इस टाइम के दौरान? और उससे बोलते हैं कि आप श्योर हैं कि आप सिर्फ कुछ वाइन लेना चाहती हैं? लेकिन अगर ना ये मतलब बाहर आ गया, अगर किसी को पता चल गया ना कि मैंने आपको की हैंडल की है बिना प्रॉपर प्रोसीजर्स के, मतलब प्रोसीजर के, तो मैं ट्रबल में पड़ सकता हूँ। तो वो मुझसे बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना ग्रेट आंट ऑब्वियसली मुझे डांटेगी अगर उन्हें पता चला मैं लेट नाइट को ड्रिंक कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले, इसीलिए मैं यहाँ पर खुद से आई हूँ। तो बटलर उससे बोलते हैं ठीक है अगर ऐसी चीज़ है तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वो उसके कान में कुछ विस्पर करने लगता है, अभी वो क्या कहता है हमें नहीं पता, मतलब वो ये प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रोज़ को बुलाई थी। यहाँ पर ना वो बोलती है ठीक है प्लीज़ ग्रेट आंट को कुछ भी मत बताना, यहाँ पर रोज़ एंशियस होती है। यहाँ पर वो उसे बोलती कि क्या ये सच में ठीक रहेगा? कॉस्टी की वजह से चीज़ें ऑलरेडी ही अनसेटल्ड हैं, थोड़ी सी सिंगल मिस्टेक भी हो गई और अगर लेडी जोहाना को पता चला कि हम कुछ प्लॉट कर रहे हैं उनके बिहाइंड तो हम ट्रबल में पड़ सकते हैं। वो उससे बोलती है डोंट वरी ये फ़ाइन रहेगा। रोज़ थोड़ी परेशान होती है, तभी हम देखते हैं कायरा पीछे मुड़ के देखते हैं जैसे कि उसे आभास हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की भाग कर जाती है
ये कोई और नहीं एमिली होती है, जो कि दरवाज़े पर होती है और बोलती है लेडी कॉस्टी। यहाँ पर वो बोलती है क्या हुआ है? तो वो बोलती है योर लेडीशिप, जो प्रीवियसली उन्होंने मुझे बोला था, मतलब आपने मुझे बोला था कि मैं आपको इन्फॉर्म करूँ अगर लेडी कायरा कुछ भी सस्पिशियसली एक्ट करती हैं लेडी जोहना की नॉलेज के विदाउट, मतलब बिना बताए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कायरा की बहुत ही ज़्यादा ईविल स्माइल होती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये बात एमिली नोटिस करती है, वो डर जाती है थोड़ी। वो सोचती है कि क्या ये स्माइल कर रही थी। यहाँ पर ना वो बोलती हैं कि तो कायरा ने क्या कहा बिना आंट के, मतलब बिना आंट को बताए। वो बोलती हैं मैंने सुना है कि वो बेसमेंट में जा रही हैं कुछ वाइन लाने के लिए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अनयूजुअल है, वो यूजुअली ड्रिंक नहीं